जय हिंद। आप सभी लोगों को हम स्वागत करते हैं। चलिए आज हम देखते हैं, आज हमें देखना है दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देखना है। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु अगर रखी गई है तो हम कहां से किस तरह नापेंगे कि वस्तु कहां पे रखी गई है, वस्तु कैसे नापेंगे, फोकस दिया रहेगा उसको कैसे नापेंगे, किसको प्लस में नापेंगे, किसको माइनस में नापेंगे, किसको प्लस में नापा जाता है, अगर प्रतिबिंब कोई बन रहा है तो क्या वो प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा, इन सब के बारे में हम समझते हैं। चलिए इसको बारे में हम शुरू करते हैं और इसमें हम ये भी समझेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित जो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है और जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु होती है, वस्तु जहां पे रखी होती है, इन सब के बारे में, इस संबंध के बारे में देखेंगे। यानी आप इसमें कुछ हाई स्कूल के बारे में जो चैप्टर में पढ़े थे उसका डेरिवेशन इसमें करना है। पहले इसको समझिए कि ये समझिए, पहले दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामितीय की चिन्ह परिपाटी समझिए। चिन्ह परिपाटी किसे बोलते हैं? देखिए सबकी अलग अलग नापने की विधियां होती हैं। इसमें जो विधि दी गई है, वो नापने की जो विधि दी गई है वो है हमारा ज्यामितीय विधि। ज्यामिति का मतलब होता है, आपने x अक्ष y अक्ष जरूर पढ़ा होगा। x अक्ष ये ऐसे पढ़ा होगा, इस तरह x होता था, x डैश होता था, y होता था, y डैश होता था, इस तरह पढ़ा होगा ना। तो इसी के बारे में हमें देखना है, इसी के अनुसार देखना है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, इसी के अनुसार तय होगा। चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, इसी के अनुसार तय होगा। देखिए ये वाली जो लाइन होती है, देखिए जैसे ये लाइन है वैसे ही ये लाइन है कि नहीं, लाइन वैसे ही है। यानी x अक्ष का हमें विशेष ध्यान देना है, y अक्ष में ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ x अक्ष का विशेष ध्यान देना है। x अक्ष क्या दर्शा रहा है? देखिए x अक्ष में इस तरफ जब जाते हैं तो क्या क्या किसमें होता है? प्लस में होता है। यानी उस तरफ किसमें होता है? प्लस में होता है। और इस तरफ जब आते हैं, x के इस तरफ आते हैं तो किसमें होता है? माइनस में होता है। ये हम गणित में भी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, ये हम पढ़ भी चुके हैं। यानी इस तरफ x के, देखिए इतना ध्यान रखना है, ये हम किसके अनुसार देख रहे हैं? निर्देशांक ज्यामितीय। निर्देशांक किसी को बोलते हैं, ये हमारा मूल बिंदु होता है, ये होता है। यहां से नापी जाती है दूरियां, इस तरफ जब जाते हैं तो प्लस में होती है और इस तरफ बाएं तरफ जाते हैं तो माइनस में होती है। यानी अगर इस तरफ रहेगा, दाहिने तरफ रहेगा तो वो हमारी प्लस में होगी और इस तरफ बाएं तरफ रहेगा तो वो हमारी माइनस में हो जाएगी। इतना विशेष ध्यान देना है। सामने खड़े हो जाओगे और ऐसे ध्यान दे देना है, जब लिखोगे तो स्वयं पता चल जाएगी, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि अगर जिससे लिख रहे हो, यानी अगर दाहिनी तरफ है तो उस तरफ क्या होगा? प्लस में होगा, अगर बाईं तरफ है तो उस तरफ माइनस में होगा। इतना विशेष ध्यान देना है, बस इस सबको भूल जाओ। अब देखो ये तो बात हो गई, ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए हम जानते तो हैं, लेकिन इसको हम नापेंगे कहां से? तो नापने का जो कार्य होता है वो हमेशा इसमें मूल बिंदु से लिया जाता है ना, मूल बिंदु से। तो इसमें जो मूल बिंदु माना जाता है वो हमारा ध्रुव माना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है जिसे P बिंदु मानते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है? P बिंदु में होता है। यहीं से हमारा नापा जाता है कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, किस तरफ प्लस होगा किस तरफ माइनस होगा। यहीं से इसमें भी क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? P बिंदु होता है। यानी दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है, इसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? हम ध्रुव बोलते हैं। अब इसमें समझते हैं। देखिए यहां से दूरियां मापी जाएगी। हमने बताया है कि अगर दाहिने तरफ मापेंगे तो वो प्लस में और बाएं तरफ रहेगी तो वो माइनस में। बताओ यहां से, यहां फोकस है ना, फोकस का मतलब होता है यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं। पहले ये भी समझ लीजिए कि फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? फोकस दूरी को हम F से लिखते हैं। और इसी तरह हम वस्तु की दूरी यानी दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है, इसको हम U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी को, ये इसका मतलब यही होता है, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से लिखते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। फोकस दूरी, फोकस का मतलब फोकस यानी F से लिखेंगे, वस्तु की दूरी को हम U से लिखेंगे
और हम प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं। इतना विशेष ध्यान देना है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए, देखते हैं कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, कौन कैसे होगा। देखिए इस तरफ अगर कोई भी रहेगा तो वो दाहिने तरफ प्लस में और इस तरफ रहेगा तो माइनस में। बताओ यहां से यहाँ फोकस है, यहाँ हमारा यहां से मापा जाएगा, ध्रुव से हमेशा ध्रुव से मापा जाएगा। ध्रुव से इस तरफ आ रहे हैं यानी बाईं तरफ जा रहे हैं तो फोकस दूरी हमारी किस में हो जाएगी, यहां से यहां तक फोकस हो रहा है ना, फोकस दूरी हमारी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। फोकस दूरी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और इसी तरह देखिए वस्तु, यहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है और यहां से नापा जाएगा तो यहां से इस तरफ किस तरफ जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं तो यानी वस्तु की जो दूरी होगी वो भी किस में हो जाएगी, वस्तु की जो दूरी होगी वो भी किस में हो जाएगी, यू भी हमारा माइनस में हो जाएगा और एफ भी हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जो अब क्या बच रहा है, प्रतिबिंब बच रहा है। प्रतिबिंब देखिए जब यहां से किरण ले जाते तो यहाँ टकराने की प्रयास इस तरफ आती थी, दूसरी किरण ले जाते तो टकराने की प्रयास इधर ही बनती थी, इधर ही बनती थी ना, यानी हमेशा तीनों क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा। यू एफ यू वी तीनों क्या होगा, इसमें हमारा निगेटिव होगा। लेकिन हम एक बात देखे थे कि जब एफ और पी के बीच में था तब ये हमारा यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ इस तरफ बन रहा था। तो जब इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा, अगर इस तरफ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो कहां पे बनेगा, तो इस तरफ दूरी कौन सी होगी, प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब हमारा किस तरफ होगा, प्लस में होगा। इस तरफ बनेगा तो प्लस में होगा और एक स्थिति में हमारा प्लस में होता है। अवतल दर्पण में सिर्फ एक स्थिति में वस्तु की प्रतिबिंब जो बनती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो एक स्थिति में हमारा प्लस में होता है, नहीं सब ऑल टोटल माइनस होता है। चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, फोकस हो या वस्तु की दूरी हो, कुछ भी हो। जब एफ और पी के बीच में रहता है तब हमारा प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरफ जब बनेगा तो उसे बोलेंगे कौन सा, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लस में बनेगा, इस तरफ क्योंकि बन रहा है ना। अब देखते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि सारी दूरियां किस में ली जाती हैं, माइनस में ली जाती हैं, सिर्फ एक दूरी को छोड़ करके। जब P और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तब हमारा जो प्रतिबिंब लिया जाता है, V जो लिया जाता है वो हमारा प्लस में हो जाता है, नहीं सब माइनस में होता है। फोकस भी हमारा माइनस में होता है, इस तरफ है, इस तरफ है, फोकस भी हमारा माइनस में होगा। और जो वस्तु ली जाएगी यही कहीं ली जाएगी ना, तो ध्रुव से यहां से इस तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा। यानी सारी दूरियां अवतल दर्पण में क्या होती हैं, माइनस होती हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में देखो वस्तु तो हमेशा माइनस में होगी, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। हमने बताया है कि वस्तु को किस तरफ रखेंगे, हमेशा बाईं तरफ रखेंगे और दाहिनी तरफ हमेशा कलाई की रही होगी। क्या कलाई की हुई इस तरफ की रही है तो क्या उस तरफ रखेंगे, उस तरफ नहीं रखेंगे। क्योंकि आज जब शीशा देखते हो तो जिस तरफ आपको दिखाई देता है, जिस तरफ कलाई की जाती है, इस तरफ पेंट होता है, क्या उस तरफ देखते हो, उस तरफ नहीं देखते ना। जिस तरफ पेंट नहीं होता उस तरफ देखते हो तब आपका चित्र उसमें दिखाई देता है। तो इसलिए वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाएगी, बाएं तरफ ही रखी जाएगी। और दाएं तरफ क्या हो जाएगी, दाएं तरफ हमेशा कलाई की होती है। तो ये हो गया, यानी उत्तल दर्पण में हमारा जो U होता है, फोकस, ये वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम किससे लिखते हैं, यहां से मापी जाती है, ध्रुव से हमेशा मापी जाएगी, ध्रुव से यहां तक मापी जाएगी तो ये किसमें हो जाएगा, U हमारा किसमें हो जाएगा, माइनस में। लेकिन यहां से देखो यहां तक फोकस हमारा किसमें होगा, उस तरफ जा रहा है ना। हमने कहा है P से हमेशा मापा जाएगा, इसमें हो चाहे इसमें हो, P से मापा जाएगा, P से उस तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ फोकस है, यहां से यहां तक की फोकस दूरी किसमें हो जाएगी, फोकस दूरी हमारी प्लस में हो जाएगी। और जो ये हमारा और प्रतिबिंब जो बनेगा, इसमें जितने सारे प्रतिबिंब बनते हैं सब आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो यानी प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी यानी इमेज की दूरी होगी वो भी किसमें ली जाएगी, प्लस में ही ली जाएगी। यानी इसमें सिर्फ U का मान माइनस में होता है, नहीं तो सबका मान किसमें होता है, प्लस में होता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में ली जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। जब F और P के बीच में होता है तब हमारा V का मान सिर्फ प्लस में होता है, बस, नहीं सारी दूरियां माइनस में। अवतल दर्पण में ये ध्यान रखो कि अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में और उत्तल दर्पण में सारी दूरियां प्लस में, सिर्फ एक को छोड़ करके, सिर्फ वस्तु को, किसको छोड़ करके, सिर्फ वस्तु को छोड़ करके सारी दूरियां किसमें ली जाती हैं,
प्लस में ली जाती हैं, क्योंकि यहां से जब जाएगी तो ये इस तरफ मुड़ जाती है। लेकिन इसको जब आभासी प्रतिबिंब हमने बताया उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब आभासी बनेगा तो ये इस तरफ ऐसे पीछे लाया जाएगा, यानी इस तरफ जब जाएगा इस तरफ बनेगा, यहां से नापी जाती है दूरियां, उस तरफ ही तो जाएगा। जब उस तरफ जाएगा तो किसमें होगा, प्लस में ही तो होगा। यानी उत्तल दर्पण में सारी दूरियां किसमें होती हैं, प्लस में होती हैं। सिर्फ वस्तु की दूरी को छोड़ करके सारी दूरियां प्लस में। अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में, सिर्फ एक को छोड़ करके। जब वस्तु F और P के बीच में होती है तो केवल प्रतिबिंब हमारा प्लस में होता है, जबकि फोकस दूरी भी, ये हमारा वस्तु की दूरी भी किसमें होती है, माइनस में, और फोकस दूरी भी हमारी किसमें होती है, माइनस में होती है। सिर्फ एक प्लस में होता है, इसमें एक प्लस में होता है और इसमें सिर्फ एक माइनस में होता है। इतना ध्यान रखना है। इसमें हमारा प्रतिबिंब सिर्फ एक प्लस में होता है। एक प्रतिबिंब सिर्फ प्लस में होता है जब F और P के बीच में होती है, तब हमारा प्लस में होता है। और इसमें सिर्फ एक माइनस में होता है, सिर्फ वस्तु। और हर कंडीशन में, चाहे जो कंडीशन लागू की जाए, वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाएगी। इसलिए हमारी वस्तु जो होगी वो हमारी माइनस में ली जाएगी। यानी उत्तल दर्पण में जितनी दूरियां ली जाएंगी वो माइनस में, वो प्लस में ली जाएंगी सिर्फ वस्तु को छोड़ करके। और अवतल दर्पण में जितनी दूरियां ली जाएंगी वो माइनस में ली जाएंगी, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके।